नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, आज सुबह ही हमें एक दुखद खबर सुनने को मिली कि पंडित बिरजू महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 17 जनवरी को उनका निधन हो गया। वहीं आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनका निधन हो गया है। जी हाँ, आज उनके निधन के बाद हम उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें आपको बताने आए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिरजू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की है और अब तक उनका नृत्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज इस रिपोर्ट में हम उनकी जीवन की कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आज यानी 17 जनवरी 2022 को संगीत और नृत्य कला के क्षेत्र के सबसे महान व्यक्ति का निधन हो गया। कथक नर्तक और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले पंडित बिरजू महाराज ने 83 साल की उम्र में दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इस खबर को सुनने के बाद बिरजू महाराज के चाहने वालों के दिलों में शोक की भावना उमड़ गई है। जी हाँ, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ शहर में हुआ था। उनका असली नाम बृजमोहन मिश्रा था, जो लखनऊ के काल का बिंदादिन घराने से आते थे। उन्होंने अपनी कला से केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी नाम कमाया है। आज दुनिया भर में कथक सम्राट के नाम से मशहूर बिरजू महाराज को हर कोई जानता है। बिरजू महाराज के पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से आते थे और वो अचन महाराज के नाम से जाने जाते थे। उनकी माँ अम्मा जी महाराज थी। बिरजू महाराज के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां 2 बेटे हैं। उनकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा देवी है। बिरजू महाराज शुरू से ही बनारस से काफ़ी लगाव रखते थे। इसका कारण था उनका वहाँ पर ससुराल होना। उन्हें वो शहर बहुत भाता था, इसीलिए वो काशी आने को बेकरार रहते थे। उनके निधन से संकट मोचन मंदिर का प्रांगण और गंगा महोत्सव का मंच अब सदैव के लिए सूना हो गया है। जी हाँ, बिरजू महाराज ने 7 साल की उम्र में अपने पहले गायन की परफॉर्मेंस दी थी। कथक नर्तक के महान महाराज परिवार के वंशज, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता और गुरु अचन महाराज बिरजू महाराज शामिल हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में संगीत भारती में नृत्य सीखना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने नए कथक नृत्य नाटकों को कोरियोग्राफ करके कथक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दुनिया भर में व्यापक रूप से भ्रमण करने के बाद बिरजू महाराज ने हजारों प्रदर्शन दिए हैं। कथक छात्रों के लिए सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित की है। बिरजू महाराज साल 1998 में अपनी सेवानिवृत्ति तक, जब उन्होंने अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय कलाश्रम दिल्ली में भी खोला, तब तक वो कथक केंद्र नई दिल्ली के प्रमुख बने रहे थे। उन्होंने खुद का संगीत तैयार करके फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए गाया था। इसके बाद साल 2002 में उपन्यास देवदास विश्वरूपम के फिल्म संस्करण के लिए नृत्य कोरियोग्राफ किया, जिसके लिए उन्होंने 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। उस्ताद द्वारा कोरियोग्राफ किए गए गीतों में से ओ काहे छेड़ मोहे, ओ अन्नई कानादू नान, ओ जगवे सारी रहना, ओ मोहे रंग दो लाल जैसी प्रसिद्धि गीत है। उन्हें साल 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जहाँ तो आपको बता दें कि बिरजू महाराज का निधन आज हो गया है, जिसकी वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी शोक में है। बिरजू महाराज माधुरी दीक्षित के काफ़ी करीब रहे थे। माधुरी दीक्षित को वो बहुत ज़्यादा मानते थे। आपको बता दें कि बिरजू महाराज के निधन से हर कोई शॉक्ड है। प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज का रविवार सोमवार की दरमियानी रात हार्ट अटैक से निधन हो गया था। जी हाँ, उन्होंने दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वो 500 ठुमरी जानते थे। उनके नए नए क्रिएशन अनगिनत हैं।
जिस उम्र में लोग सीखते हैं, महाराज ने सिखाना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लखनऊ के एक अस्पताल में 4 फरवरी 1938 को जब मेरा जन्म हुआ तो उस दिन सभी लड़कियां ही पैदा हुई थी, इसीलिए मेरा नाम बृजमोहन रख दिया गया। सिर्फ बोले यानी गोपियों के बीच में बृजमोहन। बाद में मुझे बिरजू कहा जाने लगा। जिस घर में आँख खुली उसे बिंदा दिन घराना कहा जाता था। पिता अक्षन महाराज, चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। बचपन से ही सुर ताल से परिचय आँखों और कानों के मार्फत हुआ। मुझे पतंगबाजी अच्छी लगती थी, पर अम्मा को पतंग उड़ाना और गिल्ली डंडा खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अम्मा जिद करके बाबूजी की महफिल में भेजती। हाफिज अली खान और मुश्ताक खान जैसी संगीतज्ञों के पास जब कंठ खुलता तो वो कहते लड़का लयदार है। शुरू से ही लय ताल अच्छी रही, वह प्रभु की देन है, पर बाबूजी मना करते। पहले नजराना दिलवाओ, तब मैं छोटे बड़े मंचों पर प्रस्तुति देने लगा। महाराज ने आगे कहा कि पहली बार महज 6 साल की उम्र में रामपुर नवाब के यहाँ मंच पर मैंने गाया। मंचों के जरिए जमा हुए 501 रुपए अम्मा ने बाबूजी को बतौर नजराना दे दिया। वो हंसते हुए बोले, तुम्हारा बेटा तो अमीर हो गया है। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने शागिर्द बना लिया। तब मैं 7.5 साल का था, लेकिन 1.5 साल बाद 9 का हुआ तो अक्षन महाराज की डेथ हो गई। अम्मा को रोता देख मैं भी रोने लगा। अब चाचा शंभू महाराज से तालीम लेने लगा। वहीं 12 साल तक पहुंचते पहुंचते लोगों को सिखाने भी लगा। नृत्य ही वो रास्ता है जो प्रभु की तरफ ध्यान दिलाता है। फिल्मों से जुड़ने पर महाराज ने कहा कि मुझे प्रस्तुति देने के लिए विदेशों में बुलाया जाने लगा। लगभग सारी दुनिया घूम चुका हूँ। बिस्मिल्लाह खान, आमिर खान और भीमसेन जैसे बड़े उस्तादों के लिए प्रस्तुति दी। फिल्मों की तरफ नहीं जाना चाहता था, पर मन को समझाने वाले मिलते गए तो कई फिल्में की। सबसे पहले सत्यजीत रे ने यकीन दिलाया कि बाल से पैर के नाखून तक संगीत से छेड़छाड़ नहीं होगी। तभी उनकी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए 2 क्लासिकल डांस सीक्वेंस के लिए संगीत रचा और गायन भी किया। इसके बाद दिल तो पागल है, देवदास, 1.5 इश्किया, बाजीराव मस्तानी में भी मैंने कोरियोग्राफी की। इंटरव्यू में बिरजू महाराज ने माधुरी दीक्षित की तारीफ करते हुए कहा था कि वो मेरी फेवरेट है, उनमें कुंदर तन भाव है। महाराज ने माधुरी को सबसे पहले किसी फिल्म में डांस सिखाया तो वो फिल्म थी दिल तो पागल है। जी हाँ, इसमें जिस जुगलबंदी वाले डांस सीक्वेंस की तारीफ हुई थी उसमें बिरजू महाराज ने ही माधुरी दीक्षित को डांस सिखाया था। इस सीक्वेंस में शाहरुख खान ड्रम बजाते हैं और माधुरी दीक्षित स्पॉटलाइट में डांस करती दिखाई देती हैं। एक इंटरव्यू में माधुरी ने महाराज की तारीफ करते हुए कहा था कि महाराज जी ने कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो अक्सर विदेश यात्रा से जुड़े फनी किस्से सेट पर सुनाया करते थे। जब उन्होंने देवदास के गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे गाने पर कोरियोग्राफी की तो मुद्राएं, अभिनय और बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे लगा कि मैं किसी सेट पर नहीं बल्कि स्वर्ग में हूँ। उनकी आर्ट इंद्रधनुष की तरह थी, सप्तरंगी लेकिन नवरस से भरपूर। आपको बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल के लिए बिरजू महाराज को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना पंडित बिरजू महाराज के बारे में, आपने जाना उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। तो आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।